नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और ये आपका एमसीक्यूज़ का रिवीजन सेट है। मैराथन होने वाला है। इसमें आपको 300 प्लस 350 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी आने वाली यूकेपीएससी, यूकेएसएससी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। प्रश्न हमारे पास है, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 6ठी, 7वीं, 8वीं ये तो क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं अनुसूची जो है पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लम खगा दर्रा, तो लम खगा दर्रा उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी को एचपी से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तुंजन दर्रा की बात करें तो ये चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, चमोली तिब्बत के बीच में है, तो यानी यह भी सही है, यह भी सही है। बाराहोती दर्रा ये भी चमोली तिब्बत के बीच में है, चमोली तिब्बत, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। चमोली तिब्बत के बीच में है बाराहोती दर्रा। और बोरासू दर्रा की अगर बात की जाए तो बोरासू दर्रा उत्तरकाशी में ही है, और बोरासू जो दर्रा है ये भी उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो ये खास आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर बोरासू, लमखगा ये उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से दोनों जोड़ते हैं। तुंजन दर्रा चमोली तिब्बत और बाराहोती भी चमोली तिब्बत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो गया। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो आसान सा प्रश्न है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है अस्कोट वन्यजीव विहार। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का अगर कांग्रेस में विलय की बात की जाए तो ये हुआ था 1926 में, 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो पूर्णागिरि जो है हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये किस जिले में है? तो ये चंपावत जिले में है। तो पूर्णागिरि आपका कहाँ हो गया? चंपावत जनपद में हो गया। अगला देखिए, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो अभी हाल ही में पूछ लिया गया था कि 2008 का जो है कि मतलब उस टाइम पे सीएम कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी पेपर में आया है अभी हाल में, सीएम कौन थे इस टाइम पे जब पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 उत्तराखंड में पारित हुआ था? तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो मोनाल राज्य पक्षी आपका उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है आपका सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी हाल ही में जो है ईओ का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है भारत के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए, अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध है आपका ये कुनिंद साम्राज्य से है। कुनिंद वंश की मुद्राएं थी अल्मोड़ा मुद्रा, तो अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध हो गया कुनिंद साम्राज्य से। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध किससे है? ढांढक आंदोलन का संबंध बताना है यहाँ पर। तो ढांढक आंदोलन का संबंध मजदूरों से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बेगार आंदोलन कब और उत्तराखंड के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर जनपद में। और ये बेगार आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1921 में और बागेश्वर से शुरू हुआ था। इसमें एक तरह से राजा के खिलाफ कि बेगार नहीं देंगे, और बेगारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए।
भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था यानी 1947 में, तो 1947 में भारत वो उत्तराखंड का या गढ़वाल का शासक की अगर बात करें तो मानवेंद्र शाह था गढ़वाल का शासक। कनकपाल निम्न में से किस राजवंश का शासक था? तो कनकपाल जो परमार है, कनकपाल परमार, ये आपका कनकपाल परमार जो है आपका ये पंवार वंश का शासक था और इसको संस्थापक माना जाता है। कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला देखते हैं, में से कौन कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? तो कार्तिकेयपुर, और मैं पहले पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश, और इनके संस्थापक जो हैं वो वसंत देव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका सिनला दर्रा। तो सिनला दर्रा जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटियों को। उत्तराखंड के किस जिले में नंधौर दून है? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि नंधौर दून, नौ से नंधौर और ना से नैनीताल आपको ध्यान रखना है। तो नैनीताल जनपद में है नंधौर दून, और दून ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखों उड्यार कहाँ पर स्थित है? तो लाखों उड्यार आपका अल्मोड़ा जनपद में हो गया। अल्मोड़ा जनपद में भी अगर पूछे तो सुयाल नदी के तट पर, और जगह अगर पूछ ले तो बाड़े छीना एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा जनपद में, तो वहाँ पर आपका लाखों उड्यार स्थित है। अगर गोरखा उड्यार पूछे तो गोरखा उड्यार आपका चमोली में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो इनमें से बताना है। गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भैरव दत्त जोशी। ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू होता है आपका 1871 में, 1871 में अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल नरेश की अगर बात की जाए तो इन्होंने आक्रमण किया था आपका 1191 में। तो 1191 में तो आया आपके अशोक चल ने आक्रमण किया था। और इसके बाद जो है कुमाऊं पर 1223 में, ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्राचल देव ने कुमाऊं पर 1223 में आक्रमण किया था। क्राचल देव इनका नाम था। और कहाँ पर आक्रमण किया था? तो इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया। तो 1223 में क्राचल देव, 1191 में अशोक चल। निम्नलिखित में से कौन टिहरी रियासत का अंतिम शासक था? तो टिहरी रियासत के अंतिम शासक, यानी जब विलय हो गया टिहरी रियासत का इंडिया में, तो उस टाइम पे अंतिम शासक बताने हैं। तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह, अंतिम शासक यही थे टिहरी रियासत के। वशिष्ठ गुफा उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो वशिष्ठ गुफा जो है यह आपका स्थित है आपका टिहरी जिले में। टिहरी जिले में आपका वशिष्ठ गुफा स्थित है। निम्नलिखित में से किस घाटी में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात की जाए तो ये पाई जाती है आपका शांत घाटी में, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। मौड़ मेला उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो मौड़ मेला जो है ये जौनसार बाबर का क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। तो जौनसार में लगता है मौड़ मेला। और इस मौड़ मेला में ऐसा भी पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा मेला है जिसमें मछली मारने की परंपरा को निभाया जाता है। तो मछली मारने वाला मेला कौन सा है? ये भी मौड़ है। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो एकमात्र व्यक्ति जो है वो आपके सुमित्रा नंदन पंत है, जिन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अगर बात की जाए लीलाधर जगूड़ी की, तो एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लीलाधर जगूड़ी को 1997 में। और व्यास सम्मान भी इनको मिला है लीलाधर जगूड़ी को, 2008 में व्यास सम्मान मिला है। और व्यास सम्मान की अगर बात की जाए तो व्यास सम्मान इनको मिला है कौन सी कृति के लिए? तो एक फेमस कृति इनकी रही है जितने लोग उतने प्रेम। तो जितने लोग उतने प्रेम, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान मिला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इलाचंद जोशी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में आपको सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि एकमात्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, या यूँ कहें कि पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इनको माना जाता है इलाचंद जोशी को। और इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे जहाज का पंछी हो गया, पहली रचना इनकी पूछ ली गई थी एक पेपर में, जहाज का पंछी इनका पहली रचना है, और जो कि 1955 में आई थी। ऋतु चक्र वगैरह, त्याग का भोग, ये उनकी रचनाएं हैं।
विश्वेश्वर दत्त सकलानी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? शैलेश मटियानी का जन्म जो है अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर चट्टानें दी गई हैं या शैलें दी गई हैं। बताना है कि चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर आपका उदाहरण होता है अवसादी चट्टान का। ऑप्शन नंबर डी। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो जगह कालागढ़ है और कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है रामगंगा बांध को। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। मुट्ठी शब्द जो है ये भूमि की पैमाइश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदयनगर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो उदयनगर नृत्य एवं नाट्य अकादमी तो ये आपका स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में या अल्मोड़ा नगर में स्थित है आपका उदयनगर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। सॉरी, उदयनगर छपा है, ये उदय शंकर है, उदय शंकर को ध्यान रखना है। सिल्क पार्क उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? सिल्क पार्क की अगर बात की जाए तो सिल्क पार्क आपका देहरादून जनपद में स्थित है सिल्क पार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो चनौदा में जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी वो आपका की गई थी 1937 में, 1937 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड को हिल स्टेट नाम दिया गया। हिल स्टेट नाम उत्तराखंड को कब दिया गया? हिल स्टेट की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को 1904 में हिल स्टेट नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब संस्था की स्थापना की? और ये भी क्वेश्चन ईओ में पूछा गया है अभी हाल ही में, और सही आंसर इसका है गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न रहते थे आपका फतेह शाह के दरबार में। फतेह शाह ऐसा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। तो नवरत्न वाला शासक कौन सा हो गया? फतेह शाह हो गया। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी निम्न में से किसका प्रतीक है? तो गोरखे जब उत्तराखंड में आए तो उन्होंने तरह तरह के अत्याचार किए यहाँ पर, तो अत्याचार उन्हीं के अत्याचार के लिए गोरख्याणी शब्द का प्रयोग किया गया, यानी ये प्रतीक है क्रूरता का। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ आपको दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ आपका क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिपुलेख दर्रा दिया गया है। सबसे पहले लिपुलेख दर्रे की अगर बात की जाए तो लिपुलेख दर्रा आपका पिथौरागढ़ तिब्बत, क्योंकि लिपुलेख दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। बाराहोती दर्रे की बात की जाए तो ये हम अभी डिस्कस किए हैं, चमोली पिथौरागढ़ के बीच में है बाराहोती दर्रा। और इसके अलावा ट्रेल पास की अगर बात की जाए तो ट्रेल पास आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में हो गया। थागला दर्रा आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में हो गया। तो यानी कुल मिलाकर हमारा हो गया 2 3 4 1। 2 3 4 1 हम देख लेते हैं। 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं? चीन तिब्बत से सीमा बनाने वाले जिले राज्य के 3 जिले हैं। और अगर जिले पूछ सकता है तो कौन कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़ है आपका, इसके अलावा आपका उत्तरकाशी है जो चीन तिब्बत से सीमा बनाता है, और इसके अलावा चमोली जिला है। तो ये तीनों जिले जो हैं सीमा बनाते हैं चीन या तिब्बत से। आगे देखिए, उत्तराखंड के निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो गर्म जल स्रोत आपका स्थित नहीं है इनमें से। बद्रीनाथ में भी है, यमुनोत्री है, गौरीकुंड है, गंगोत्री में नहीं है। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी इनमें से बताना है। तो इनमें से देखिए टोंस भी है, गिरी है, आसन है, सोंग नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया था? तो मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार करने वाले व्यक्ति थे जगत सिंह चौधरी जंगली। तो जंगली करके ध्यान रखना है, मिश्रित वन खेती इन्होंने, वन से जंगली आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है? तो ये आसान सा प्रश्न है। केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो नंदनकानन भी है, और इसके अलावा अगर आपकी बात की जाए पुष्पावली भी है, पुष्प सरोवर नहीं है इनमें से, भ्यूडार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर
कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट, पहले इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था और वापस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम किया गया। तो ये किया गया था 1957 में। उत्तराखंड का सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? संगमरमर के सबसे ज़्यादा भंडार आपके देहरादून जिले में है। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों के खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो खनन के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार है उत्तराखंड में, वो है आपकी उत्तराखंड वन विकास निगम। वन विकास निगम के द्वारा जो वनीय क्षेत्रों में खदानें हैं उनके खनिजों का खनन उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वन क्षेत्र जो है वो पौड़ी गढ़वाल का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपको परसेंटेज में पूछे, पौड़ी गढ़वाल का जो वन क्षेत्र है वो एरिया वाइज 63.71% क्षेत्र इसका वन क्षेत्र है। और नैनीताल का वन क्षेत्र जो है 71.55% है। तो यानी अगर परसेंटेज के हिसाब से आपको पूछे तो नैनीताल में वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीफाट निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज यहाँ पर चांदपुर पट्टी, राजबनुगा और कालीफाट में पाया जाता है? तो इन जगहों पर ये लोहे के खदानें हैं, लोहा खनिज यहाँ पर पाया जाता है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट यह आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला हमारा देहरादून है। देहरादून में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। उत्तराखंड में एकीकृत आजीविका सहायता कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? एकीकृत आजीविका सहायता कार्यक्रम आपका लागू होता है 2015-16 में, 15-16 में आपका ये लागू होता है। वित्तीय वर्ष 21-22 में उत्तराखंड के कुल प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है 21-22 वर्ष के लिए उसमें वृद्धि दर्ज की गई है प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 3.87%। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू हुई? तो लागू का वर्ष पूछा गया है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा कि अगर आपको डेट याद है जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1992, तो हो सकता है आप इनमें से कोई नहीं भी आंसर कर दें। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी के द्वारा ये होता है, ये एक संस्था है जो क्लाइमेट चेंज पर काम करती है। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है 1992 में आता है। और ये जो हस्ताक्षरित होती है ये संधि, ये 1997 में होती है। तो कभी ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो हुआ था 1997 में। और संधि जो लागू हुई वो आपका 2005 में। और कभी डेट भी पूछी गई है एक एग्ज़ाम में, तो 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेन उद्देश्य जो इसका है वो क्या है? एक तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को कम करना है। निम्नलिखित में से किससे खनिज अम्ल के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर अम्लों के नाम दिए गए हैं, आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं, पूछ लिए जा सकते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया आपका। और अगर पूछा जाए कि इनमें से खनिज अम्ल के रूप में किसे जाना जाता है तो वो आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो आपका होता है बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन की अगर बात की जाए तो वो तो हो गया आपका बैंगनी रंग। और अगर आपको सबसे कम प्रकीर्णन की बात की जाए तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम की अगर बात की जाए तो वो लाल रंग का हो गया, और ज़्यादा की अगर बात की जाए तो वो आपका बैंगनी रंग हो गया। तो बैंगनी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु डॉली भेड़ का क्लोन किस वर्ष तैयार किया गया था? तो जो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु है वो डॉली भेड़ है, पहली बात तो यही ध्यान रखनी है आपको। और किस वर्ष इसको तैयार किया गया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1996 में डॉली भेड़ को तैयार किया गया था। सूची 1 में दिए गए तथ्यों को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून हो गया।
और इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो इनमें से रुद्रप्रयाग हो गया, सबसे अधिक जनघनत्व हरिद्वार का है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला ये पौड़ी गढ़वाल है, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर रही थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 2 हो गया, बी का आपका 1 हो गया, सी का आपका यहाँ पर 4 हो गया और डी का आपका 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का विषय क्या था? तो प्रथम पर्यावरण जो सम्मेलन था उसका विषय था ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ करके इसकी थीम थी। ओनली वन अर्थ कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा को व्यक्त करता है? तो इनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा आंकड़े किसके होंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टेराबाइट जो होता है वो सबसे बड़ा आंकड़ा है इनमें से। तो यहाँ पर टेराबाइट जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हो गया आपका टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आपका इनमें से किलोबाइट हो जाएगा, फिर आपका मेगाबाइट हो जाएगा, और लास्ट में आपका यहाँ पर सॉरी टेराबाइट के बाद में यहाँ पर गीगाबाइट आ जाएगा, फिर किलोबाइट और फिर मेगाबाइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण की अगर बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लाइकेन जो वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, निम्न में से किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो लाइकेन की अगर बात की जाए तो लाइकेन जो है वो कवक प्लस कवक अंश और प्लस कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। सहजीवन है ये, सिम्बायोसिस। सहजीवन में क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित ये रहते हैं। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाकर कवक को दे देता है और ये उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो ये तो लाइकेन की बात हो गई, और ये संकेतक होते हैं वायु प्रदूषण के। और क्योंकि ये जो हैं ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है काफ़ी संवेदनशील होते हैं। मानव में मूत्र के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, यानी हमारा नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो वो हमारा होता है यूरिया, यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र कॉमनवील किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कॉमनवील की अगर बात की जाए तो फेमस ये एक तरह से न्यूज़पेपर है, और ये प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट का नाम आपको ये भी ध्यान रखना है कि होम रूल लीग इन्होंने शुरू करी थी, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग 1916 में, होम रूल लीग इनके, और तिलक जी के द्वारा 1916 में। वर्ष 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो वर्धा सम्मेलन बहुत फेमस रहा है, और शिल्प की शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें शिल्प की शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा कुछ कौशल सीख सके। तो ये इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। प्राइमरी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिए गए थे। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो किसका संग्रह अंग इनमें से तना नहीं है? गन्ने का तना है, अदरक का तना है, आलू का भी तना है, शकरकंद का तना नहीं है, शकरकंद का जड़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। तो यहाँ पर देखिए हार्मोन, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है हमारी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और ये क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये हमारे ऊपर मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, और इनका कोई संबंध हार्मोन उत्पादन से नहीं है। ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण आंदोलन था, पहला सत्याग्रह आंदोलन। थोड़ा डेट ध्यान रख सकते हैं, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो असहयोग आपका 1920 में होता है। तो कभी काल कर्मानुसार लगाने को भी आते हैं क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 का है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और खेड़ा आंदोलन आपका 1918 का है। तो 1918 हो गया, 1917 हो गया। अगर इनमें से ही कालक्रम को लगाने आ जाए तो पहले चंपारण लगाएंगे, फिर खेड़ा लगाएंगे, फिर असहयोग, और देन फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन लगाएंगे। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आलू इसका प्रिय आहार है। कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ था? कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया 1926 में, 1926 में। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है आपका इंद्रमणि बडोनी को, उत्तराखंड के गांधी हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खानी खान के लिए ये ध्यान रखना आपको, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी। और ये इन्हें भारत रत्न मिला है, और ये भी एक विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो राज्य में केवल गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन नंबर बी। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना होती है आपकी 1932 में देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो NIM फेमस है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? तो करंट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने यहाँ पर। तो आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है, कितने देशों में किया गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर 160 देशों में गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? तो फुटवियर उत्पाद हैं और कितने ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस, तो 24 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है? आयुष जड़ी बूटी उत्पादों को, तो इनमें से किया गया है आपका 31 उत्पादों को अधिसूचित किया गया। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और किसको हराकर जीता? तो कैस्पर रूड को हराकर जीता। ये आपको ध्यान रखना है, विजेता नोवाक जोकोविच हो गया, और उपविजेता का भी पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कैस्पर रूड जो है फ्रेंच ओपन 2023 के मेन सिंगल के उपविजेता हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किससे 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यूरोपियन निबंध पुरस्कार 45 नंबर का है, यूरोपियन निबंध पुरस्कार है, और दिया गया है अरुंधति रॉय को, ऑप्शन नंबर बी। 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया था? तो 37वें राष्ट्रीय खेल पहली बात कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 38वें कहाँ होंगे? तो ये आपके उत्तराखंड में होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था आपके डॉक्टर प्रमोद सावंत ने। हाल ही में उत्तराखंड में नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य के कितने मैदानी जिलों में साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो साइकिल ट्रैक हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन, और 4 जो हैं जिलों में साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें है 127, 127वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और 135 की अगर बात की जाए तो ये 2022 के जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी। हाल ही में चर्चा में रहा कखोबक्का बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कखोबक्का बांध काफ़ी फेमस है, ये आपका यूक्रेन में स्थित है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा इस दौरान, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यूक्रेन में अगर आपको पूछा जाए कि ऑपरेशन क्या था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जून 2023 में उत्तराखंड राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगर आपने ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखी होगी तो यहाँ से एक क्वेश्चन ईओ के एग्ज़ाम में भी आया था कि मैच करने के लिए था, और अगर आपको ये भी पता रहता उसमें तो भी आपका सही हो जाता। तो एरोमा पार्क कहाँ? काशीपुर में, उधम सिंह नगर में। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किसके द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया है बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से, और उल्टा भी बन सकता है कि किसको सम्मानित किया गया है क्वेश्चन, तो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। और कौन सी संस्था ने किया है? तो एसोचैम ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता? तो कनाडा ओपन 2023 मेन सिंगल ये जीता है आपका लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशीय महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ था, 4 स्थान जो हैं भारतवंशी महिलाओं को प्राप्त हुए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? तो क्वेश्चन आता रहेगा चंद्रयान 3 से 14 जुलाई 2023, और कब पहुंचा था दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 163 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो पीस इंडेक्स में अगर भारत की बात की जाए तो भारत है 126 प्लेस पे, 126वां स्थान है। और 127वां अभी हमने डिस्कस किया था जेंडर गैप इंडेक्स में हो गया। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नए कार्यकारी निदेशक हैं पी वासुदेवन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो कार्यशाला है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड करंट की दृष्टि से। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना डेट आपको 22 अगस्त 2023 से शुरू हुई है। 2 से 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो ये क्षेत्रीय संगोष्ठी जो है यह आपका गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला कब रखी गई? तो ये रखी गई थी आपकी 6 अगस्त 2023 को। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई? स्टडी इन इंडिया पोर्टल तो एजुकेशन से रिलेटेड है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, और इसकी शुरुआत होती है 3 अगस्त 2023 को। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है अब हो चुकी है उत्तराखंड में, और ये लक्ष्य रखा गया था आपका 2.5 लाख। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया, तो किस डेट को किया गया? तो डेट यहाँ पर हम देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया 2 अगस्त 2023 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद में कब पारित हुआ? तो संसद से ये पारित हो गया था आपका 7 अगस्त 2023 को। 8 से 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट एलओसी समीक्षा बैठक का आयोजन। तो ये समीक्षा बैठक हुई थी आपकी काठमांडू। 2047 की योजना तैयार करने का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है? तो ये विजन इंडिया @2047 2047 ये 2023 में ही ये कार्य दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो ये नीति आयोग इस पर कार्य करेगा, विजन इंडिया @2047। तो ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन शेष जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था का उद्देश्य किस अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? ऑपरेशन शेष की अगर बात की जाए तो इसको लॉन्च किया था भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इसका जो है इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन शेष लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन शेष का संबंध किससे है? इमारती लकड़ी से है। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये इस वर्ष के करंट अफेयर्स में। तो टोयोटा कंपनी की जो है पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार जो है वो टोयोटा कंपनी की है। अगला देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया GBA का विस्तार क्या है? GBA जो है ये है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस ये है, यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस इसका नाम है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन आप बोल सकते हैं। यह एक गठबंधन है जो कि G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है, GBA। इसमें 30 से अधिक देश, 30 से 30+ कंट्रीज इसमें हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। अगला देखिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ये फेमस क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन बन सकता है करंट के, वो क्वेश्चन है जिनमें से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में दिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने नाइजीरिया में कृषि उत्पादकता और सार्वजनिक व्यय में लैंगिक अंतर नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक के द्वारा नाइजीरिया में लैंगिक अंतर, सार्वजनिक व्यय में लैंगिक अंतर, कृषि उत्पादकता से के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है।
अगर देखिए लूसी अंतरिक्षयान किसका है, ये क्वेश्चन है। नासा द्वारा किस खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो नासा का है अंतरिक्षयान लूसी, नासा। और नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। तो किस खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रहों के निरीक्षण के लिए लूसी अंतरिक्षयान नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के VPKAS में 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस जिले में किया गया, तो VPKAS क्या है ये, पहली बात तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो क्या है, V फॉर विवेकानंद, P फॉर पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये है, जो कि आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने किसी कंपनी पर पहली बार अंतरिक्ष मलबा जुर्माना लगाया है, तो कौन सा देश है जिसने किसी कंपनी पर पहली बार अंतरिक्ष मलबा जुर्माना लगाया है। क्या होता है, अंतरिक्ष में जो रॉकेट जाते हैं उनका मलबा वहीं रह जाता है, तो अंतरिक्ष मलबा जुर्माना पहली बार अमेरिका ने लगाया है। किसी कंपनी पर पहली बार जुर्माना लगाने वाला देश कौन बना है, तो वो अमेरिका बना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली पुरुष डबल स्कल्स टीम किस खेल से संबंधित है, तो क्वेश्चन बन सकता है पुरुष डबल स्कल्स टीम, पहला पदक इन्होंने जीता था भारत के लिए, और वो कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए कि पुरुष डबल स्कल्स टीम ने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। भारत के लिए ये पहला मेडल था एशियन गेम्स में। और इनका संबंध किस खेल से है, तो नौकायन से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया। भारत में ओवर द टॉप OTT जो प्लेटफॉर्म है को किस नियम के तहत विनियमित किया जाता है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित किया जाता है आपका, OTT प्लेटफॉर्म जो हैं ये आपके विनियमित होते हैं आपके किसके द्वारा, ये होते हैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी नियम के द्वारा। 2023 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है, तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो हुआ था, पहली बात तो हुआ कहाँ था, भारत इसका होस्ट कंट्री है। फाइनल भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता हो गया, भारत उपविजेता हो गया। सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा के द्वारा लगाए गए। विश्व पोलियो दिवस 2023 का विषय क्या है, तो पहली बात तो विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया, 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस। और इसकी थीम क्या है, तो थीम थी इसकी ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, तो माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य इसकी थीम है। एरोबोट जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन UGV विकसित किया है, किस शहर से संबंधित है, तो इसका शहर जो है ये हैदराबाद शहर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आईना AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक डैशबोर्ड फॉर सिटीज AAINA आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है महुआ के द्वारा। तो महुआ क्या होता है ये आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आपका क्या हो गया, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो QS एशिया यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है 2024 की, इसमें IIT बॉम्बे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये विराट कोहली रहे। ऑप्शन नंबर सी। और सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शामी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायोदी, तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं डॉक्टर थानी अल जायोदी, जो कि 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायोदी थे। तो अध्यक्ष का भी नाम याद रखना है। और किस देश से संबंधित है, तो ये UAE से संबंधित है, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं ये। आगे देखिए, वाक्यूटा पोरपोइज जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस क्षेत्र की स्थानिक बीमारी है, तो ये स्थानिक बीमारी है, एपिडेमिक एक तरह से है, पेंडेमिक नहीं है, एपिडेमिक है। तो किस क्षेत्र की है, ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको की। पूर्वोत्तर परिषद जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है के संदर्भ में
कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है यहाँ पर। तो पहला कथन है, इसका गठन संसद द्वारा बनाए गए एनईसी एक्ट 1971 के तहत किया गया। पहला कथन आपका ये हो गया। दूसरा है, यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए गठित नोडल एजेंसी है। तो पहला कथन भी सही है। 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन हो जाता है और इसके अलावा इसका जो गठन किया गया है वो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ही गठित किया गया है। इसमें केवल 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले सभी राज्य सम्मिलित हैं, नहीं, इसमें 7 सिस्टर्स +1 जो है आपका सिक्किम राज्य भी इसमें शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केवल इसमें तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, केवल तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है या कि कौन से सत्य हैं? इस संस्था की स्थापना वर्ष 1996 में नहीं हुई है, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1998 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके सदस्यों में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री शामिल हैं, तो ये सभी शामिल होते हैं, केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्राजील के विशाल कौवा बागानों को तो फजेंडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की जो अवधारणा है ये रेगनर नक्शे से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है, यानी जिस रेट पर बैंक जो है RBI से उधार लेते हैं उसको बोलते हैं आपका रेपो रेट। इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। और जिस रेट पर इन बैंकों से RBI पैसा लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट बैंक जब RBI को देगा तो वो रिवर्स रेपो रेट होगा, RBI जब लोन देगा बैंक को तो वो रेपो रेट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? जो फैक्टर कॉस्ट हमारा होता है यानी उत्पादन लागत होता है उस पर नेट जो नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म है, तो गलत युग्म देखिए, चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही है, सही है। उन्मुख चंद क्रिकेटर है, एकता बिस्पी क्रिकेटर है और बछेंद्री पाल भी पर्वतारोही हैं, न कि निशानेबाज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मुट्ठी शब्द जो है ये भूमि की पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया, तो पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में। पिरुल किस या किन पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल जो है यह आपका चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सीधी सी बात है, डीजल कोयला दिया है तो हाइड्रोजन ईंधन पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक है, मिट्टी का तेल भी ज़्यादा प्रदूषक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपका 2005 में प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है यहाँ पर, देखिए नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन से है, पहले का 4 हो गया आपका। दूसरा देखिए, कुछ क्रांतियाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंद्रधनुष का तो सही है, समस्त कृषि क्रांतियाँ जो है इंद्रधनुष में शामिल होती हैं। और इसके अलावा रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से हो गया। अब इतने में ही वैसे लग जाएगा आपका सही आंसर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धूसर क्रांति है आपका ये उर्वरक उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति जो है आपका ये झींगा मछली के उत्पादन से है। तो यहाँ पर देखिए 4, तो ऑप्शन भी देखते हैं हम साथ में 4, 3, 2, 1 और 5 का डी ई का 5 भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, किस प्रमुख अर्थव्यवस्था ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 2024 में रक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो और रक्षा जो है इनका काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, तो इस वजह से इन्होंने 70% एक तरह से बजट बढ़ाया है। हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सखारोव पुरस्कार जो है ये जीना महसा अमीनी को दिया गया है। जीना महसा अमीनी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ की है ये? ईरान की है। देश पूछा गया था नरगिस मोहम्मदी का, पिछले नरगिस मोहम्मदी नोबेल प्राइज़ जो विनर थी तो उनके देश का नाम पूछ लिया गया था, तो ये भी ईरान की हैं, वो भी ईरान की थी। तो इनकी जो है पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, पुलिस हिरासत में ये थी और वहीं पर इनकी मौत हो जाती है। और ये माना जा रहा है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ये माना जाता है कि
हिजाब ना पहनने की वजह से शायद इनकी मौत हो गई। तो 1999 में इनका बर्थ होता है और 2022 में इनकी डेथ हो जाती है, तो मात्र 23 ईयर्स में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है? तो NCERT का संबंध किससे होगा? शिक्षा मंत्रालय से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या तो 38.43% जो है कुल कार्यशील जनसंख्या है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, तो पहले प्रथम आम बजट RK षणमुखम चेट्टी हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऑपरेशन शक्ति 98 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ऑपरेशन शक्ति 98 ये संबंधित है पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान से ये संबंधित हैं। ये कब हुआ था? 11 से, ये डेट ध्यान रखिए जरूर, 11 से 13 मई 1998 में ये हुए थे। और इस दौरान जो है 5 परमाणु परीक्षणों की जो एक विस्फोट श्रृंखला थी उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति 98। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ब्रेक पॉइंट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेक पॉइंट आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखी सेल में ऊर्जा पाई जाती है केमिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। सहतूत का फल है, तो सहतूत का फल की अगर बात की जाए तो सहतूत का फल को सोरोसिस कहा जाता है। सोरोसिस फल होता है सहतूत का। इसके अलावा ये भी ध्यान रख सकते हैं, सहतूत के साथ साथ कटहल का भी सोरोसिस है। और इसके अलावा अनानास जो है आपका, इसका भी सोरोसिस होता है। साइकोनस की अगर बात की जाए तो साइकोनस अंजीर का जो फल है उसको साइकोनस कहा जाता है। और इसके अलावा नट भी ध्यान रख सकते हैं। नट के अंदर आपका काजू, बादाम, अखरोट ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? नट के अंतर्गत आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इनमें से सूक्ष्म तत्व नहीं है वो बताना है। तो गंधक जो है वो आपका इनमें से सूक्ष्म तत्व, बाकी लोहा है, जस्ता है, मैंगनीज है। निम्नलिखित में से किस रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो जीवाणु जनित रोग डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया, ये सभी के हैं जीवाणु जनित रोग हैं। एड्स क्या है? HIV वायरस, तो ये वायरस से होने वाला रोग है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो पहले दूर दृष्टि समझिए, दूर में दू आ रहा है, दू से ऊ और ऊ से उत्तल, यानी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से ठीक होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने INS शंकुश के मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ में। हाल ही में उत्तराखंड में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। तो पुलिस स्मृति दिवस हाल ही में मनाया गया है आपका 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेसाइट का जो उपयोग होता है ये ताप सह भट्टियां बनाने में होता है। हाल ही में उत्तराखंड में बिल्लाओ इनाम पाओ योजना के तहत कितने विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है? तो ये 100 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना होती है आपकी 1838 में, 1838 में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यतः किस प्रकार का रेशम का उत्पादन? उत्तराखंड में जो है मलबरी रेशम भी होता है, टस्सर भी होता है, मूंगा भी होता है, तो सभी प्रकार का रेशम होता है। उत्तराखंड में PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 4 जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो PM विश्वकर्मा योजना 4 जिलों में, और मैंने बताया था करंट में कि कुमाऊं के 4 जिले हैं। तो अगर आपको इतना ही ध्यान है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही लगा लोगे, क्योंकि कुमाऊं का जिला इसमें चमोली नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं के 4 जिलों में हुआ था, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है 22 अगस्त 2023, कई बार रिपीट हो चुका है, अब तक रट जाना चाहिए आप लोगों को। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये भी रिपीट हो रहा है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आएंगे जरूर, उत्तराखंड से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 2.5 लाख, ये भी रिपीट हो रहा है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। उत्तराखंड की जो फिल्म है एक था गांव, इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ये भी डिस्कस किया था, सृष्टि लखेरा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्लैप प्रोजेक्ट उत्तराखंड के किस विभाग से संबंधित है? तो क्लैप प्रोजेक्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था और इसका संबंध शिक्षा विभाग से था। हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका सरमोली गांव को।
हाल ही में उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया डॉक्टर विक्रम गुप्ता को, भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार? तो ये दिया गया रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट और अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार। ये भी आपने ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग की? तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 23 अगस्त 2023 को करी है सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर। और उस ध्रुव का नाम क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछ लिया गया था अभी, शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई है? तो ये पंजीकृत की गई है आपका अल्मोड़ा छावनी परिषद में। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक खनिजों से कितनी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य अनुमानित है? तो यहाँ पर अनुमानित किया गया है लगभग 1500 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य का व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 12,326। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बजट 2022-23 का ये डाटा है। हमने बजट पे भी डिटेल में वीडियो डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड की वह कौन सी नदी है जिस पर जामरानी बांध परियोजना बनाने का निर्णय शुरू करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है? तो जामरानी बांध परियोजना जो है वो गोला नदी पर बनेगी, गोला नदी। और गोला नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गोला नदी जो है रामगंगा नदी की सहायक नदी है। रामगंगा नदी की सहायक नदी है गोला नदी। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो ये मुंबई में लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुए 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पहली बार 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व तो 189 पर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के सबसे अधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले, तो यहाँ पर बताना है। सही आंसर आपका बागेश्वर और देहरादून है। बागेश्वर में प्रतिशत है आपका 27.33% और देहरादून में आपका है 13.49। तो परसेंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो बागेश्वर और देहरादून जो हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले हो गए। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक गाँव? तो सबसे अधिक गाँव आपका पौड़ी गढ़वाल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का स्थान है इसमें 17वां स्थान है उत्तराखंड का। देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो हरिद्वार हो गया। हरिद्वार का लिंगानुपात 880 हो गया। सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो आपका अल्मोड़ा आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 है, 1139। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दशकीय वृद्धि में उत्तराखंड का स्थान है 18वां स्थान दशकीय वृद्धि में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। चांचरी नृत्य श्रृंगारिक है, छोलिया नृत्य युद्ध नृत्य है, ये भी सही है। केदार नृत्य तांडव शैली नृत्य है, ये सभी सुमेलित हैं। कोई भी इनमें सुमेलित कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, तो सभी सही सुमेलित हैं। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विरह गीत है? विरह गीत आपका होता है खुदेड़ गीत। अच्छा, और उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है और इसके मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन आपको करवाया है। वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार काला कौवा त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो काला कौवा त्यौहार के नाम से घुघुतिया को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक? तो भाषा गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा डिटेल में डिस्कस किया है। 2 वीडियोज आपको उत्तराखंड के साहित्य से रिलेटेड मिल जाएंगे और सही उत्तर आपका डॉक्टर त्रिलोचन पांडे है। उत्तराखंड में पांडुली का संबंध निम्न में से किससे है? पांडुली का संबंध आपका इसमें होता है लोक वार्ता से, ऑप्शन नंबर बी। बराह शिला का कहाँ अवस्थित है? तो बराह शिला जो है ये बद्रीनाथ में स्थित है। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ जो है भोटिया लोगों की एक तरह से शराब होती है। हनौल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? हनौल जो है जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
उत्तराखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया आपका देहरादून में। गांव के समीप पाई जाने वाली इजरान भूमि, जो गांव के समीप है, तो गांव के समीप क्या है, घर के समीप को घरिया, घरिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। घरिया कहा जाता है, बुनिया कहा जाता है, जो वनों की भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पे है, धारचूला भी धौलीगंगा नदी पे है, विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी पे है, टिहरी बांध मंदाकिनी कहाँ से हो जाएगा, टिहरी बांध किस नदी पर है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जौलीग्रांट देहरादून में है, पंतनगर उधम सिंह नगर में है, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में ही है, तो इनमें से कोई भी नहीं, सभी सुमेलित हैं भाई। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन संख्या कितनी है, तो कुल पशुधन संख्या जो है उत्तराखंड में कुल पशुधन संख्या 96.78 लाख हो गया। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, तो ये रिपीटेड कुछ क्वेश्चन है, 13% जो है कृषि योग्य भूमि है हमारे यहाँ। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं, यह अवधारणा संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, और सही आंसर है इसका एंजल के नियम से संबंधित है यह अवधारणा। चक्रिक योजना, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान इंपॉर्टेंट है भाई। रोलिंग प्लान जो है कि अवधारणा का प्रतिपादन, ये गुन्नार मिर्डल ने दी थी अवधारणा रोलिंग प्लान की। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना, कोई परिसंपत्ति हमारे पास है, उसको हमने एक विशेष मूल्य पर बेचा और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीदना, तो इसको कहते हैं भाई ट्रेडिंग डाउन, ट्रेडिंग डाउन इफेक्ट इसको कहते हैं, ट्रेडिंग डाउन। यानी संपत्ति हमने खरीदी, एक तरह से खरीदी और मतलब जो हमने बेचा अपना सामान उससे कम मूल्य पर वैसी ही संपत्ति खरीदना, इसको ट्रेडिंग डाउन इफेक्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन निम्न में से किसका जलीय विलयन है, तो ये जलीय विलयन होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अब अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो वो क्या होगी, इनमें से होती है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में, यानी ग्लूकोज से एथेनॉल बनाना है, ग्लूकोज से एथेनॉल, तो ग्लूकोज से एथेनॉल जब बनता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया, पूछ सकता है, C6H12O11 ग्लूकोज का सूत्र हो गया। एथेनॉल क्या हो गया, C2H5OH हो गया, ये एथेनॉल बन गया। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है, जाइमेज, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड यानी दूध से दही बनाने में, ये ध्यान रख सकते हैं। वह विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है भाई, विटामिन के बनाता है, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी होता है। रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, अगर विटामिन सी का बताऊं तो वो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया विटामिन सी का, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। और विटामिन डी का नाम अगर आपको पूछा जाए तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शैवाल और कवक के मिलने की वह प्रक्रिया जिससे लाइकेन बनता है वो कहलाती है, तो इसको सहोपकारिता कहते हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय आपका नैरोबी में है, ऑप्शन नंबर ए। दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं गेटवे, गेटवे कहते हैं जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाली डिवाइस है। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत का संबंध कहाँ से, उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर डी, तो उत्तराखंड ने ही ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। सुपर कंप्यूटर का जनक बताना है, तो सीमोर क्रे जो है ये सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, सीमोर क्रे। चार्ल्स बेबेज सुपर कंप्यूटर के जनक अगर पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करना है चार्ल्स बेबेज। और टिम बर्नर्स ली अगर पूछ ले तो ये WWW के आविष्कारक हैं। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस आपका मनाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर जो वर्ल्ड पीस डे है, वर्ल्ड पीस डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपका 21 सितंबर को होता है, ठीक है। इसके अलावा एक आप और ध्यान रखिए, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 है, और इसी के साथ पीस के साथ साथ हैप्पी भी उतने ही है, तो हैप्पीनेस में भी आपका 126 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर जेंडर गैप इंडेक्स पूछ ले, जेंडर गैप इंडेक्स, तो उसमें 127 है, तो ये 3 रैंक आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष के अनुपात में
कमी की जाती है तो इसका प्रभाव होगा। तो इसका जो प्रभाव होता है वो आपका होता है शाक सृजन की मात्रा में वृद्धि होगी, शाक सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा? इंपॉर्टेंट है, JV के। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं, कुल्लू घाटी बताना। इस तरह का क्वेश्चन आयोग पूछता रहता है। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं वो हैं धौलाधर एवं पीर पंजाल। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो कभी नाथुला ऐसे ही पूछ लेता है। नाथुला एक दर्रा है जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, सिक्किम के और दर्रा आप याद रख सकते हैं, जेलेपला, नाथुला, ये सिक्किम के दर्रे हैं। कोरी क्रीक निवेशिका, कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कोरी क्रीक आपका जो है ये सर क्रीक, कोरी क्रीक ये गुजरात में है, और सर क्रीक तो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु भी है भारत का सर क्रीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर क्रीक जो है भारत का पश्चिमी बिंदु हो गया, और कहाँ पर है ये? कच्छ के रण में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी या जिन नदी का स्रोत है वे हैं। तो तिब्बत के मानसरोवर झील, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील, सतलज का भी और सिंधु का भी। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि में नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द उगाई जाती है। यानी जो सभी दालें होती हैं वो नाइट्रोजन के अच्छे फिक्सेसर होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। तो नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द, मतलब जो भी दालें होंगी उनका प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति यहाँ पर बताना है किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, मत्स्य उत्पादन से आपका ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति हो गया, कोयला उत्पादन काली क्रांति, और पीली क्रांति कच्चा तेल या तेलों के लिए पीली क्रांति थी, और प्याज उत्पादन के लिए आपका गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है ये किस किस को जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? अगर लिंग पूजा की बात की जाए तो मत्स्य पुराण जो है इसमें पहला लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है शकों का सबसे प्रतापी शासक है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रश्रय दिया था? तो कनिष्क की अगर बात की जाए तो कनिष्क ने महायान संप्रदाय को परिश्रय, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या हो गया था, हीनयान और महायान में बंट गया था। तो कनिष्क की अगर बात की जाए तो कनिष्क आपका महायान से संबंधित हो गया। निम्न में से किससे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है आपका अलाई दरवाजे को। ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो जजिया एक कर है, और सबसे पहले ब्राह्मणों पर जो लगाने वाला मुस्लिम शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, FST। तो आप ध्यान रख सकते हैं इनका नाम। नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? हैं आप यहाँ पर। तो नानक जो है, नानक गुरु नानक की बात की जा रही है, तो ये प्रभावित थे आपके बाबा फरीद से। ऑप्शन नंबर बी। हुमायूंनामा की रचना निम्न में से किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनेस निम्नलिखित में से क्या था? तो चिटनेस, तो शिवाजी का जो अष्टप्रधान है वो उसमें चिटनेस की अगर बात की जाए तो वो राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखने का काम होता था चिटनेस का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन बहमन शाह जो हैं बहमनी राज्य का संस्थापक है। तो बहमन इनके नाम में भी आ रहा है, अलाउद्दीन बहमन शाह नाम आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली जो आपका है यह आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर बी। हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह आपका 1820-21 के दौरान होता है।
निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो गणपति उत्सव से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो आपका बाल गंगाधर तिलक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, वह वर्ष कौन सा था? तो ये वर्ष था आपका 1916। 1916 में क्या हो गया कि 1916 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो देवनागरी यानी कि जिसमें हमारी हिंदी भाषा है, तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो आपका ब्राह्मी है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से कुल्लू घाटी वाला क्वेश्चन आ गया है, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना आपका 1982 में होती है, ऑप्शन नंबर ए। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मलेरिया के उपचार के लिए जो औषधि है वो सिनकोना के किस भाग से? तो छाल से प्राप्त होती है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो कोई एक कृत्रिम औषधि है, यानी ये तो नेचुरल हो गया सिनकोना की छाल, तो आर्टिफिशियल ऐसी दवाई बनाई गई है जो कि इस उत्पाद को प्रतिस्थापित करता है, सेम ऐसे ही एक्ट करता है। सही उत्तर आपका है क्लोरोक्विन, जो है इसका प्रतिस्थापित आर्टिफिशियल एक तरह से मेडिसिन है। कलहण की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? कलहण की राजतरंगिणी को जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तब, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होगी अगर न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। कोई सत्र, किसी सत्र के लिए अगर न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह स्थित है। तो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है हरिपुरा में होता है और अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी और हरिपुरा जो विलेज है, हरिपुरा जो जगह है वो आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन आपका हुआ है कैसे हुआ है? तो संसदीय कानूनों के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तेरह ताली लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य से क्वेश्चन बना है। तेरह ताली जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम की अगर बात की जाए तो अरविंद घोष वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने को संबद्ध किया था। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन से क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन से थोड़ा बहुत जो है हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थे उनमें कमी आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो 1969 में होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ की अगर बात की जाए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है आपका, देखिए अवमूल्यन का मतलब अगर सामान्य भाषा में बोलें तो गिरना होता है। तो किसी मुद्रा का एक तरह से गिरना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रयुक्त मुद्राएं हैं जैसे USA का डॉलर है, उसकी तुलना में जब इंडियन रुपये में गिरावट आती है तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्रा की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका नंदा देवी हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो कोई युग्म इनमें से गलत है वो बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डोडी ताल जो है आपका ये उत्तरकाशी में ही है और देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, रुद्रप्रयाग में है। ये आपको ध्यान रखना है। देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग हो गया। बेनीताल चमोली है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है, यानी सही आंसर है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होता है। ये चाल खाल का जो संबंध है वो जल संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए। इस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांज के वृक्ष को। ऑप्शन नंबर बी।
पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार आपका सच्चिदानंद भारती हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो मणिकूट पर्वत पर जो आपका प्रसिद्ध फेमस मंदिर है आपका, वो आपका नीलकंठ मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है, मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? भाटा सांटा की अगर बात की जाए तो ये मनोरंजनात्मक गीत हैं भाटा सांटा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। 78.82 जो है उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, तो डेटा पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता ही है कि कुल जनसंख्या आपकी जो हो जाएगी 1,86,292, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौफुला क्या है? तो चौफुला एक तरह का नृत्य है और इस पर मैंने पहला एक वीडियो डिस्कस किया है जिसमें हमने उत्तराखंड की कला और संस्कृति डिस्कस करी है, पूरा थ्योरी सेक्शन है और उसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, जैसे चौफुला नृत्य हो गया, गंगा के आग उत्सव हो गए, तो कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, वो सारे टॉपिक एक ही वीडियो में हैं। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का दे दूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए वो रहेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर जाती है? तो लिपुलेख दर्रा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नैनी सैनी हवाई पट्टी जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है, तो सबसे बड़ा कर स्रोत जो हमारे पास वो वाणिज्य कर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिंगाल का उपयोग किया जाता है, तो रिंगाल जो है एक तरह का पादप होता है रिंगाल, तो रिंगाल का जो प्रयोग होता है वो चूड़ियों में नहीं होता, कंबल में नहीं, मोतीमाला, कालीन, कटोरा और टोकरियां इनसे बनाई जाती है। आयुष ग्राम निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आयुष ग्राम की बात की जा रही है। आयुष ग्राम स्थापित किए जाएंगे किसके लिए? आयुर्वेदिक शिक्षा से, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल टाइप के होंगे जहां पर आयुर्वेदिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? वेदमाला की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेदमाला जो है आपकी हरिराम धस्माना की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो गांधीवादी आंदोलन शुरू करने वाले उत्तराखंड के प्रयागदत्त पंत को। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी यहाँ पर बतानी है और सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती, ये आपको ध्यान रखना है मेन चीज़ कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूर्व वाहिनी नदी नहीं है बल्कि ये पश्चिम वाहिनी नदी है, तो पश्चिम वाहिनी नदी है तो बंगाल की खाड़ी में ना गिर कर ये आपका अरब सागर में गिरती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, अरब सागर में जाकर गिरेगी ताप्ती और बाकी ये सब पूर्व वाहिनी नदी हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। वेम्बनाड झील स्थित है, तो वेम्बनाड झील की अगर बात की जाए, फेमस झील है ये, केरला की झील है वेम्बनाड झील। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उच्च तीव्रता की भूकंपीय उत्तराखंड आता है, कच्छ भी आता है, हिमाचल भी आता है, आपका कर्नाटक का पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, बुध, शुक्र, शनि, फ्लोरिडा जो है वो भाग नहीं है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग कैसे हुए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने और सही उत्तर इसका है विवर्तनिक क्रियाओं से हुआ, यानी विवर्तनिक क्रियाएं जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण महाद्वीपीय विस्थापन होता है, महाद्वीप अलग हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 को जो कार्बन निकालकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो कहलाता है। तो CO2 से जो कार्बन, कुछ कार्बन जो है निकलकर पौधों की मिट्टी में जमा हो जाता है, उस कार्बन को क्या कहेंगे? तो वो कार्बन आपका ग्रीन कार्बन कहलाता है क्योंकि वो पौधे की जड़ों में और मिट्टी के साथ संग्रहित हो जाता है, तो उसको कहते हैं ग्रीन कार्बन। माइकोरजा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो माइकोरजा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जल्दबाजी में सहजीवी शब्द पढ़ के कवक और सवाल लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि माइकोरजा जो सहजीवन है वो आपका कवक और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 की सही परिभाषा जो आपकी है वो क्या है कि 21वीं सदी जो हमारी चल रही है विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो आसान सा प्रश्न हो गया, मृदा को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। मृदा को नुकसान न, मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पूर्ण रूप से धारणीय बनाना है यानी सस्टेन करना है मानव जीवन को, और उसके लिए जो आवश्यक उससे न्यूनतम जो भूमि चाहिए उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जो सौर विकिरण है उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर बात की जाए तो इनमें से चक्र दिए गए हैं, देखिए कार्बन चक्र, जल चक्र। तो जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि पानी जब बारिश के रूप में बरसता है फिर सौर विकिरणों के द्वारा वाष्पित होता है, पुनः वायुमंडल में जाके बादल बनता है। निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये क्या था आपका केशवानंद भारतीवाद में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बेरोवारी बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों वादों में से क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज निम्नलिखित पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, आपका राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति की अगर बात की जाए तो इसका संबंध जो है जो इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन एक तरह से निर्वाचन सुधारों से संबंध था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9th जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची आपका है, यह आपका जोड़ी जाती है सबसे पहले पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। ईयर भी आपको ध्यान रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन एक संग्रहालय है जहाँ पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। उसकी सामग्री को देखकर ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह जैसे भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उनमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर सेलें होती हैं। प्रकाश वर्ष होता है, अब देखिए ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है एक तरह से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको टफ भी लग सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, और प्रकाश की चाल के हिसाब से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है आपका जो विकिरण तापमापी होता है उसे पायरोमीटर कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो हमें पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और इसका कारण यहाँ पर यह है कि इस पर जो गैसों का आपका पलायन वेग होता है और उनके वर्गमूल माध्यम वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में प्रकाश तरंग में प्रवाहित होगा, आसान सा प्रश्न है। आंखों में संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण की बात की जा रही है। आंखों में संकेंद्रण कहाँ कैसे होता है? तो ये होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा आंखों में संकेंद्रण होता है। डायनमो परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन हमारे वीडियोज में कई बार रिपीट होता रहता है, तो इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर का आविष्कारक हैं थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कक्षा 8-9 में हम लोग पढ़ते थे, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन सिंपल सा ध्यान रखना कि रिवर्सिबल होते हैं, पदार्थ को वापस उसी रूप में लाया जा सकता है जिसमें वह पहले था, और रासायनिक परिवर्तन जो है वापस उसी रूप में नहीं लाए जा सकते। जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का जलना वापस उसी रूप में नहीं आ सकता, रासायनिक। दूध से दही बनना, वापस दूध नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु इनमें से यूरेनियम जो है वो आपका सबसे भारी धातु है। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग अगर लगेगा तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है।
छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो छपाई में प्रयुक्त होती है स्याही मेथेन CH4 के अपघटन से प्राप्त होती है। CH4 के अपघटन से। सही उत्तर। असत्य कथन की पहचान करनी है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सही है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2022 नहीं है, 2009 है शिक्षक अधिकार अधिनियम। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का सही है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 का है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, 2002 का जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए हैं, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। अगला देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो आपका होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो H2SO4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान को कहते हैं, उद्यान एक तरह से उद्यानी जो होती हैं उनको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो यहाँ पर देखिए, सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सही उत्तर आपका सल्फेनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव जो है ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर सी। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो आपका बच्चों के टीकाकरण से है, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है और कूट से आंसर चुनने हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हार्मोन देखना है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया। एंजाइम आपका लाइपेज एंजाइम हो गया। तो इस तरह से देखिए, यानी आप पहले का आपका 2 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। विकल्प देख लेते हैं, तो 2 और 1 जो है आपका पहले ही विकल्प में आ रहा है वैसे भी, तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 2, 1, 3 और 4, तो यानी जो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, 2, 1, फिर 3 का 3, 4 का 4, इस तरह से हो जाएगा। बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अच्छा स्रोत है। तो यानी आयरन का अच्छा स्रोत बताना है यहाँ पर। तो पालक की सब्जी बोलते हैं, आयरन जो है पालक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। टांका एक मिश्र धातु है, टांका बताना है। तो ये जैसे तांबा पीतल कई बार पूछ लिया जाता है, टांका पूछ लिया गया है। तो टांका जो मिश्र धातु है वो आपका टिन और शीशे की होती है, टिन एंड लेड की होती है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, हमारा शरीर क्या है, हड्डियों से बना हुआ है, दांतों के एनिमल हैं, तो ये सब जो है कैल्शियम से मिलकर बनते हैं। तो शरीर का जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कैल्शियम होता है। वित्त मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है। तो वित्त मंत्रालय के साथ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इसरो उड़ान परीक्षण वाहन एबॉर्ट मिशन TVD-1 किस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। एबॉर्ट मिशन 1, तो ये महत्वपूर्ण परीक्षण था गगनयान के लिए। और गगनयान के द्वारा क्या करना है, गगनयान के द्वारा एक तरह से मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने का ये एक प्रोजेक्ट है। एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम विजयी हुई है। पहली बात तो यही ध्यान रखिए कि एशियाई, अगर पूछा जाए एशिया खेल 2023 में विजेता टीम कौन रही, तो वह इंडिया है, इंडिया इसमें विजेता है। इसके अलावा कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो भारत ने इसमें किसको हराया है, इसमें हराया है चीनी ताइपी को, ऑप्शन। परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो आसान सा प्रश्न है, कनकपाल परमार जो है परमार वंश के संस्थापक थे। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो महाभारत में कुनिंदों के लिए कहा गया है द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है कुनिंद नरेश के लिए। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध जहाँ पर प्रद्युम्न सा मारे जाते हैं, खुड़बुड़ा का युद्ध का ईयर बताना है, तो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि या संगौली की संधि भी कहीं बुक्स में आपको मिलेगा। तो संगौली की संधि 1815 में, और इसके बाद ब्रिटिश शासन जो है शुरू हो गया था। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। पंवार शासकों की अगर पहली राजधानी की बात करें तो ये चांदपुर गढ़ी थी, जो कि चमोली में है, चमोली जनपद में चांदपुर गढ़ी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, तो आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन जाने पहचाने क्वेश्चन गलत ना हो तो इसलिए बने रहिए आखिरी तक। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित जो नाम है वो शिवदत्त हैं, शिवपालित हैं और हरिदत्त हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित युग्म का चयन करें। अब इन युग्मों में अगर देखें तो एकमात्र युग्म सुमेलित है इनमें से। सोमचंद जो है राजबुंगा के किले का निर्माण जो है सोमचंद ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित नहीं है। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो नक्कटी रानी की अगर बात की जाए तो रानी कर्णावती रानी को नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान इनमें से बागेश्वर रहा। निम्न में से कौन सी राजपूत जाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो सूर्यवंशी इनमें से चंद जो राजवंश है या चंद राजपूत जो जाति है ये सूर्यवंशी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, तो कार्तिकेयपुर बोलो या कत्यूरी राजवंश बोलो तो एक ही बात है, तो इसके संस्थापक का नाम बताना है। तो अगर संस्थापक का नाम बताएं तो बसंत देव जो हैं ये संस्थापक माने जाते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के, तो बसंत देव हैं ये गलत छपा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, गलत युग्म यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर श्रीनगर अजयपाल सही है, टिहरी सुदर्शन शाह, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप, और यहाँ पर अल्मोड़ा कनकपाल जो है परमार वंश का शासक था, तो अल्मोड़ा से इसका संबंध नहीं है। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? तो गढ़वाल में सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, आसान सा प्रश्न हो गया। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो खुड़बुड़ा के युद्ध में, जैसे कि बताया प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं खुड़बुड़ा के युद्ध में। निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है, तो अलकापुरी जो है ये प्राचीन नाम है। चमोली का प्राचीन नाम जो है अलकापुरी है, चमोली जनपद में ही स्थित जगह थी अलकापुरी, तो चमोली का ही प्राचीन नाम अलकापुरी। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है शासन कत्यूरी जो शासन है या कार्तिकेयपुर राजवंश का जो शासन है, इसी को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। चंद राज्य काल में उत्तराखंड के जमीन के मालिक को क्या कहते हैं? जमीन के मालिक को कहा जाता था थाट वन, और नोट करके रखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये भी रिपीटेड है, अक्सर क्वेश्चन मैंने बताया रिपीटेड हैं, और 45 प्लस जो है बहुत इजी इसमें गेन करना है, तो देखना ये है कि कितने लोग 45 प्लस ले आते हैं। कुनिंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो थत्यूड़ से भी, देवढुंगा से भी, कत्यूर घाटी कुमाऊं से भी, इन सभी स्थलों से ही कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चंद्रवंश के शासनकाल में सीरती क्या था? तो सीरती एक कर था जो कि भूमि कर था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन आ गया केदार खंड और कुमाऊं क्षेत्र का मानस खंड में। उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं? तो ये फेमस क्वेश्चन हो गया, कालसी में स्थित हैं अशोक शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है, तो सबसे अंतिम जो कत्यूरी राजा हैं वो माने जाते हैं ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर सी। अमोघभूति राजा था, तो अमोघभूति जो है एक प्रसिद्ध शासक रहा है एक तरह से, और सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं, तो ये शासक जो है कुनिंद वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। प्रतापी राजा भी कहा जाता है कुनिंद वंश का प्रतापी राजा अमोघभूति। कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला देवता, तो कटारमल मंदिर पहली बात की ध्यान रखिए, अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर, तो सूर्य देवता की पूजा होती है यहाँ पर। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था फतेहपति शाह ने, तो फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था, और गुरु राम राय जो हैं ये सिख गुरु थे, और 1645 में इनका जन्म होता है और 1676 में ये उत्तराखंड आते हैं।
कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो पेशावर कांड के नायक की अगर बात की जाए तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं ये पेशावर कांड के नायक हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो 1949 में टिहरी रियासत जो है ये स्वतंत्र भारत में इसका विलय हो गया, ऑप्शन नंबर बी। टिहरी रियासत का प्रथम राजा की अगर बात करें तो प्रथम राजा सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था? उत्तराखंड का बारदोली कहा गया था आपका सल्ट क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम मिस कैथरीन हेलीमैन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे कौसानी में, कसौनी नहीं है ये कौसानी है, कौसानी। कौसानी किस जनपद में है? तो ये बागेश्वर जनपद में है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन जो है ये संगौली की संधि के साथ ही लागू हो जाता है 1815 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो ये बैठक बुलाई गई थी डाडा मंडी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो कुमाऊं का बारदोली हो गया आपका सल्ट क्षेत्र, और गढ़वाल का बारदोली अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको गुजरू आंसर करना है, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कुमाऊं परिषद आसान सा प्रश्न है, 1916 में, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया? तो अजयपाल का जो राजभवन है ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, और ये हुआ था आपका 1803 में, ऑप्शन नंबर सी। तो करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी का सबसे पहले उपयोग किया था बलभद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर, तो श्रीनगर से हटाकर ये ट्रांसफर कर दी थी इन्होंने टिहरी में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये सन 1901 में हुई थी गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो ये न्यूवे चैपल का जो युद्ध है इसके लिए इन्हें अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। तो ये अनासक्ति आश्रम जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पर टीका लिखी थी, तो महात्मा गांधी से संबंधित है और काफ़ी दिनों तक वो यहाँ पर रहे। सरोला ब्राह्मण प्रथा को किस पंवार वंशीय शासक ने आरंभ किया था? तो सरोला ब्राह्मण बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, और ये महाराजा अजयपाल से संबंधित है। लाखू उड्यार शैलाश्रय स्थित है। तो लाखू उड्यार जो शैलाश्रय है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में है, और अल्मोड़ा जनपद में भी अगर पूछा जाए तो बाड़े छीना के पास, और नदी भी पूछ सकता है तो सुयाल नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार 1871 से प्रकाशन शुरू हुआ। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है आपका कालू सिंह मेहरा को, ऑप्शन नंबर ए। काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। तो शेर एक काली कुमाऊं भी कहा जाता है इसको, और ये कहा जाता है हर्षदेव औली को, ऑप्शन नंबर बी। पुराना दरबार नामक राजभवन किसने बनाया था? तो पुराना दरबार जो राजभवन है ये फेमस है और राजा सुदर्शन शाह के द्वारा